एक ऐसी शक्ति है जिसे हर कोई नहीं देख सकता। एक पुरानी ताकत जो सालों से खामोश थी, सही वक्त का इंतजार कर रही थी कि वो जागे, और वो पल अब आ गया है। तुम ये वीडियो कोई इत्तेफाक से नहीं देख रहे हो। तुम्हें यहाँ तक लाया गया है। किसी अनदेखी शक्ति ने तुम्हें धकेला है। एक ऐसे कोर्ट ने तुम्हें बुलाया है जिसे सिर्फ चुने हुए लोग ही सुन सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने तुम्हें आम इंसान बनने के लिए नहीं बनाया। उसने तुम्हें पुराने चक्करों को दोहराने के लिए नहीं रचा, न ही एक खाली और दूसरों के कंट्रोल में रहने वाली जिंदगी जीने के लिए बनाया है। उसने तुम्हारे अंदर एक मुहर लगाई है, एक फ्रीक्वेंसी, एक नीली आग जो बाहर से नहीं जलाती, पर अंदर से हर उस चीज को भस्म कर देती है जो सच्ची नहीं है। इसी आग ने तुम्हें हमेशा से अलग महसूस कराया है, बेचैन, जिसे कोई समझता नहीं, कभी कभी टूटा हुआ पर कभी हारा हुआ नहीं। और आज आसमान तुम्हें एक वो सच्चाई फुसफुसाकर बता रहा है जिसे तुम भूल गए थे। वो शक्ति सोई नहीं है, वो खुद को रोके हुए है, तुम्हारे उसे पहचानने का इंतजार कर रही है। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वो कोई इमोशनल चीज नहीं है, वो आध्यात्मिक है। वो सोच समझ कर रखी गई है और उसे इतिहास के इसी खास वक्त के लिए छिपाकर रखा गया था। दुनिया को अभी तक नहीं पता कि इसे क्या नाम दे, पर आसमान ने इसे पहले ही नाम दे दिया है, द ब्लू पावर। तो तैयार हो जाओ ये जानने के लिए कि इसे तुम्हारे अंदर क्यों रखा गया, इसे कैसे जगाना है, और क्या होगा जब तुम आखिरकार इसे बिना डरे इस्तेमाल करोगे। ये कोई वीडियो नहीं है, ये एक एक्टिवेशन है। और अगर तुम आखिर तक रुके तो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा होगा जो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। इस वीडियो को अभी लाइक करो अगर तुम्हें पहले से ही महसूस हो रहा है कि ये तुम्हारे लिए है। अगर अभी तक नहीं किया है तो यूनिवर्सल ट्वीट्स को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में 99 लिखो, इस बात के संकेत के तौर पर कि तुम्हारा आध्यात्मिक कोड कंफर्म हो रहा है। क्योंकि 9 का नंबर एक चक्र के खत्म होने का प्रतीक है, और आज एक चक्र खत्म हो रहा है ताकि कुछ पवित्र शुरू हो सके। अब मुझे बताओ, क्या तुम उसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जो तुम हमेशा से अपने अंदर लेकर चल रहे हो? क्योंकि पहला दरवाजा तो खुल चुका है। तब ब्लू पावर कोई ऊपरी तोहफा नहीं है, ये कोई करिश्मा, किस्मत या इंसानी मेहनत से हासिल किया हुआ हुनर नहीं है। ये कुछ बहुत पुराना, बहुत गहरा और बहुत पवित्र है। द ब्लू पावर रूह की याददाश्त है। ये वो निशान है जो आसमान ने तुम्हें इस दुनिया में भेजने से पहले तुम्हारे अंदर छोड़ा था। तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में एक ऐसा कोड बंद है जिसे न सिखाया जा सकता है, न कॉपी किया जा सकता है और न ही मिटाया जा सकता है। ये किताबों से नहीं आती, ये किसी रस्म से नहीं आती, ये ऊपर से आती है, एक ऐसे आयाम से जिसे दिमाग की सोच नहीं समझ सकती, पर तुम्हारी रूह उसे बिना शब्दों के पहचान लेती है। ये एक गूंज की तरह है जो तब एक्टिवेट होती है जब सब कुछ खोया हुआ सा लगता है। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो सिर्फ तब वाइब्रेट करती है जब चलने के लिए कोई इंसानी रास्ता नहीं बचता, जब तुम्हारा शरीर हार मान लेता है, और तब वो दिव्य शक्ति बहना शुरू करती है। क्योंकि ब्लू पावर तब के लिए नहीं है जब सब कुछ ठीक हो, ये तब के लिए है जब सब कुछ जल रहा हो, जब लोग तुम्हें जज कर रहे हो, तुम्हें धोखा दे रहे हो, तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हो, जब कोई तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा, पर तुम ऐसे आगे बढ़ते रहते हो जैसे तुमने पहले ही अंजाम देख लिया हो। ये वहीं प्रकट होती है, चीखों के साथ नहीं, आतिशबाजी के साथ नहीं, बल्कि एक ऐसी शांति के साथ जो सबको हैरान कर दे, एक ऐसे यकीन के साथ जो डर को चीर दे, एक ऐसी स्पष्टता के साथ जो हर उलझन को तोड़ ढह दे। ये शक्ति चुने हुए लोगों की ऊर्जा है, वो लोग जिन्हें जन्म से पहले ही अलग कर दिया गया था, जिन्हें यूनिवर्स ने एक सोई हुई पीढ़ी में दिव्य रुकावट डालने के लिए चुना था। इसीलिए तुम कभी कहीं फिट नहीं हुए, इसीलिए तुम्हारे अंदर हमेशा कुछ ऐसा था जो दूसरों को असहज करता था। वो घमंड नहीं था, वो तुम्हारी रूह की मौजूदगी थी। तुम अपने अंदर आसमान का एक कण लेकर चलते हो, और भले ही दुनिया ने तुम्हें पागल, इंटेंस या ज्यादा सोचने वाला कहने की कोशिश की हो, असल में वो उस आयाम को नहीं समझ पा रहे थे जो तुम्हारे अंदर बसता है। द ब्लू पावर नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता, पर उसके फल को कोई झुठला नहीं सकता। जब ये एक्टिवेट होता है, तुम बोलना शुरू करते हो और लोग सुनते हैं, भले ही वो समझ ना पाए कि क्यों। तुम चलना शुरू करते हो और रास्ते खुल जाते हैं, भले ही सब कुछ बंद लगे। तुम कुछ ऐलान करते हो और अनदेखी दुनिया जवाब देती है। ये शक्ति काबिलियत से काम नहीं करती, ये अलाइनमेंट से काम करती है। ये ज्यादा कुछ करने के बारे में नहीं है, बल्कि वो बनने के बारे में है जो तुम असल में हो।
क्योंकि द ब्लू पावर को जबरदस्ती नहीं किया जाता, उसे आजाद किया जाता है। और यही वो राज है जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। तुम्हें इसे बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत नहीं है कि कोई तुम्हें ये दे, ये तुम्हारे पास हमेशा से था। तुम्हें सिर्फ याद करने की जरूरत थी। पर अब आती है सबसे बेचैन करने वाली बात। ये शक्ति सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलती, इसमें हर उस जगह का माहौल बदलने की क्षमता है जहां तुम जाते हो। और इसीलिए इससे इतनी लड़ाई लड़ी गई है। इसीलिए दुश्मन तुम्हें हमेशा उलझा हुआ, भटका हुआ, बिना मकसद के चक्करों में फंसाए रखना चाहता था। क्योंकि अगर एक भी चुना हुआ इंसान अपनी ब्लू पावर को एक्टिवेट कर ले तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। और जानते हो सबसे असरदार बात क्या है? वो पल अब शुरू हो चुका है। अगली बार जब कोई तुम पर सवाल उठाए, जब शक तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे, या जब दर्द फिर से तुम्हें छूने आए, तो ये मत पूछना कि मैं ही क्यों। स्विंगली खाना, ये इस बात का संकेत है कि द ब्लू पावर जगाने के करीब है। और अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हारे अंदर कुछ पहले से ही हिल रहा है, तो कहाँ मत जान। आगे हिस्से में मैं जोई बताने वाली हूँ। वो इस बात की पुष्टि कर देगा कि तुम कुछ सोच नहीं रहे हो, तुम याद कर रहे हो कि तुम कौन हो। ऐसे पल आते हैं जब तुम्हारे अंदर सब कुछ बदलने लगता है, पर तुम नहीं जानते कि क्यों। तुम बेचैन दिल के साथ जागते हो, जैसे कोई अनदेखी चीज तुम्हें बुला रही हो। तुम एक ऐसी अर्जेंसी महसूस करते हो जिसे तुम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि किसी और को यह महसूस नहीं होता, पर तुम ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा समझदार, ज्यादा सेलेक्टिव हो गए हो। और भले ही कभी कभी ये तुम्हें अजीब या अकेला महसूस कराता हो, सच तो ये है कि तुम गिर नहीं रहे हो, तुम जाग रहे हो, अनुभव कर रहे हो। वो इमोशनल अस्थिरता नहीं है, ये आध्यात्मिक रीअलाइनमेंट है। तुम्हारी आत्मा एक दिव्य कोड का जवाब दे रही है, और उस कोड का नाम है एक्टिवेशन। क्या तुम बिना किसी वजह के रोए हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब उन जगहों पर फिट नहीं होते जहां तुम पहले सहज महसूस करते थे? क्या तुम कुछ लोगों से दूर हो गए हो, भले ही कोई लड़ाई ना हुई हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे अंदर कुछ चीख रहा है, बस अब बहुत हुआ? ये कोई बेतरतीब रिएक्शन नहीं है, ये संकेत है। ये इस बात के लक्षण हैं कि तुम्हारे अंदर रहने वाली ब्लू पावर अब और छिपी नहीं रहना चाहती। जब ये ऊर्जा जागना शुरू करती है तो एक अंदरूनी टूट-फूट होती है, एक पवित्र दरार आती है उसके बीच, जो तुम थे और जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। तुम दूसरी नजरों से देखने लगते हो, तुम कोई भी झूठ नहीं निगलते। नकाब तुम्हें असहज करते हैं, खाली बातें तुम्हें थका देती हैं। तुम्हारी आत्मा हर उस चीज को नकारने लगती है जो सच्चाई के साथ वाइब्रेट नहीं करती। और यहीं पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपना कंट्रोल खो रहे हैं, कि वो किसी संकट में हैं, कि वो फेल हो रहे हैं। पर जो असल में हो रहा है वो ये है कि यूनिवर्स तुम्हें रिकैलिब्रेट कर रहा है। वो तुम्हें शोर से, सिस्टम से, दिखावे से डिस्कनेक्ट कर रहा है, ताकि तुम खुद से, अपने असली रूप से, उस आवाज से फिर से जुड़ सको जो हमेशा से वहां थी, पर जिसे फिट होने के दबाव ने चुप करा दिया था। द ब्लू पावर तुम्हें असली महसूस कराने से पहले तुम्हें अजीब महसूस कराती है। ये तुम्हें आराम से बाहर निकालती है, तुम्हें खालीपन में फेंक देती है, तुम्हें अंदर से तो ढहती है, ताकि वो तुम्हें दिखा सके जो हमेशा से अटूट था, तुम्हारा असली मैं। और नहीं, तुम कुछ बढ़ा चढ़ाकर नहीं सोच रहे हो, तुम्हारी इंट्यूशन फेल नहीं हो रही है। जो ऊर्जा तुम महसूस कर रहे हो वो असली है। वो बेचैनी यूनिवर्स है जो तुमसे कह रहा है कि अब तुम उन जंजीरों के साथ नहीं जी सकते जिन्हें तुम पहले बर्दाश्त करते थे। एक और साफ संकेत है लोगों का तुम्हें छोड़ कर जाना। वो लोग जो पहले तुम्हें ढूंढते थे अब दूर हो जाते हैं। जो दरवाजे खुले लगते थे अचानक बंद हो जाते हैं। इसे नुकसान की तरह मत देखो, ये सुरक्षा है, ये तुम्हें सही दिशा दी जा रही है। यूनिवर्स तुम्हारे माहौल को साफ कर रहा है, वो तुम्हारे आसपास को खाली कर रहा है, ताकि द ब्लू पावर बिना किसी रुकावट के प्रकट हो सके। और जब वो शक्ति हिलना शुरू करती है तो तुम्हारी समझ भी एक्टिवेट हो जाती है। तुम जगहों की ऊर्जा को महसूस करने लगते हो, तुम छिपे हुए इरादों को भांप लेते हो। तुम जानते हो कि कोई कब झूठ बोल रहा है, भले ही वो मुस्कुरा रहा हो, और भले ही तुम इसे सबूतों के साथ साबित न कर सको, तुम्हारी रूह इसे पहले ही जान जाती है। ये शुरुआत में भारी लग सकता है, क्योंकि कोई तुम्हें एक आध्यात्मिक रडार ऑन करके जीना नहीं सिखाता। पर यहाँ एक सच है जिसे तुम्हें सुनने की जरूरत है। तुम पागल नहीं हो, तुम्हें जगाया जा रहा है, और तुम अकेले नहीं हो।
लाखों चुने हुए लोग ठीक इसी पल इसी दौर से गुजर रहे हैं। उन सभी की आत्मा में कुछ नीला है, कुछ ऐसा जो बाहर आने के लिए गरज रहा है। तो अगर हाल ही में तुम इमोशनली अस्थिर, आध्यात्मिक रूप से बेचैन या अस्तित्व को लेकर परेशान महसूस कर रहे हो, तो रुको मत, पीछे मत हटो। तुम सही रास्ते पर हो। तुम दहलीज पार कर रहे हो। तुम अपने पालतू वर्जन को पीछे छोड़ दे रहे हो ताकि यूनिवर्स द्वारा जलाया गया वर्जन कंट्रोल ले सके। पर सावधान, यहीं पर बहुत से लोग डर जाते हैं और इस प्रक्रिया को बंद कर देते हैं। वो वापस जानी पहचानी चीजों में, उसी चक्कर में, उसी सिस्टम में लौट जाते हैं। ऐसा मत करना, क्योंकि अगर तुम आगे बढ़ते रहे तो जो इसके बाद आएगा उसे न खरीदा जा सकता है, न उसकी नकल की जा सकती है, न ही उसे बनाया जा सकता है। उसे सिर्फ जगाया जा सकता है। और अगले हिस्से में मैं बताऊंगी कि इस शक्ति को इतने लंबे समय तक क्यों छिपाया गया था और अब ठीक यही समय क्यों है कि तुम्हें रोशनी में आना चाहिए। कहीं मत जाना। जो तुम आगे सुनने वाले हो वो समझाएगा कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ तुम्हें इसी के लिए क्यों तैयार कर रहा था। वो कोई सजा नहीं थी, वो सुरक्षा थी। यूनिवर्स ने तुम्हारी शक्ति को तुमसे छीनने के लिए नहीं, बल्कि उसे बचाने के लिए छिपाया था। क्योंकि अगर तुमने इसे पहले खोज लिया होता, जब तुम्हारी पहचान अभी भी दूसरों की मंजूरी पर टिकी थी, जब तुम्हारी आत्मा अभी भी इंसानी पहचान खोज रही थी, तो तुमने उस शक्ति का इस्तेमाल अपने अहंकार को खिलाने के लिए किया होता, न कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए। तब ब्लू पावर को दिखावे के लिए नहीं, बल्कि बदलाव लाने के लिए डिजाइन किया गया था। और इसके लिए कुछ ऐसा चाहिए जो बहुत से लोग देने को तैयार नहीं हैं, समर्पण। इसीलिए तुम्हें बताने से पहले कि तुम्हारे अंदर क्या है, यूनिवर्स को तुम्हें निहत्था करना पड़ा। उसे तुमसे वो चीजें छीनने की इजाजत देनी पड़ी जिन्हें तुम प्यार करते थे। उसे खामोश रहना पड़ा जब तुम दूसरों को आगे बढ़ते हुए देख रहे थे। उसे तुम्हें अंधेरे में छौंकना पड़ा, इसलिए नहीं कि वो तुम्हें भूल गया, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे अंदर वो गर्ज रहा था जिसे दुनिया नहीं देख सकती थी। कभी कभी तुम्हें लगा कि आसमान तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है, पर जो तुम नहीं जानते थे वो ये था कि उन अंधेरे पलों में ब्रह्मांड उस आध्यात्मिक बर्तन को आकार दे रहा था जिसमें तुम्हारा बुलावा समाएगा। क्योंकि इस जैसी शक्ति को एक घमंडी दिल, एक भटका हुआ दिमाग या एक सतही जिंदगी नहीं संभाल सकती। यूनिवर्स सितारे नहीं ढूंढता, वो खाली बर्तन ढूंढता है। टूटी हुई आत्माएं, वो लोग जिन्हें ठुकराया गया, धोखा दिया गया, आग में शुद्ध किया गया और जो फिर भी कहते हैं, मैं यहां हूं यूनिवर्स, मेरा इस्तेमाल करो। और तुम जानते हो कि तुम उनमें से एक क्यों हो, क्योंकि उनके तुम इतनी तकलीफों से गुजरे हो। तुम आज भी यहाँ खड़े हो, तुम्हारा भरोसा आज भी जिंदा है। कभी कभी तुमने शक किया, तुम्हें लगा कि तुम काफी नहीं हो, तुमने हार मानने की सोची, पर तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम्हारी रूह जगी रही। भले ही दर्द ने उसे सुलाने की कोशिश की, भले ही सिस्टम ने तुम्हें अपने हिसाब से ढालने की कोशिश की, भले ही अंधेरे ने तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि तुम काफी नहीं हो, यूनिवर्स ने हर वो आंसू देखा जिसे किसी और ने नोटिस नहीं किया। उसने देखा कि कैसे तुमने खामोशी से सेवा की, कैसे तुम भरोसा करते रहे, भले ही तुम्हारी हकीकत इसके उलट चीख रही थी। और इसीलिए उसने तुम्हें बचाकर रखा, तुम्हें देर नहीं लगाई, तुम्हें छिपाया। और हमेशा के लिए नहीं, बल्कि ठीक उस पल तक जब तक दुनिया उस चीज के लिए तैयार न हो जाए जो तुम लेकर चल रहे हो। ये शक्ति शोर के लिए बहुत ज्यादा पवित्र है, दिखावे के लिए बहुत ज्यादा असली है, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा दिव्य है जो सिर्फ बिना मकसद के चमकना चाहते हैं। और अब तुम समझते हो कि बहुत सी चीजें क्यों काम नहीं की, क्यों कुछ दरवाजे नहीं खुले भले ही तुम काबिल थे, क्यों लोग बिना किसी वजह के तुमसे दूर हो गए। वो कोई रिजेक्शन नहीं था, वो एक दिव्य रणनीति थी। यूनिवर्स ने तुम्हें सिस्टम से डिस्कनेक्ट किया ताकि वो तुम्हें ब्रह्मांड से कनेक्ट कर सके। और जो नुकसान लग रहा था वो असल में एक पवित्र सुरक्षा थी, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है उसे घमंड नहीं छू सकता, उसे मुकाबलेबाजी से गंदा नहीं किया जा सकता, उसे तमाशे की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये शक्ति ठीक करने के लिए है, आजाद करने के लिए है, भविष्यवाणी करने के लिए है, ढांचे तोड़ने के लिए है, वहां दरवाजे खोलने के लिए है जहां पहले दीवारें थीं। और अगर तुमने सोचा है कि ये प्रक्रिया इतनी लंबी क्यों थी, क्यों तुम्हें लगा कि तुम ऐसी लड़ाइयां लड़िएच रहे हो जिन्हें दूसरे कभी नहीं समझेंगे, तो वो इसलिए क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारे अंदर एक अटूट आत्मा, एक साफ दिल, एक ऐसी रूह जो बिकती नहीं,
एक ऐसी आग जो आलोचना से बुझती नहीं और न ही तालियों से जलती है, बना रहा था। द ब्लू पावर औसत दर्जे के साथ मेल नहीं खाती, इसीलिए उसे इंतजार करना पड़ा। तुम्हारे घमंड के मरने का इंतजार, तुम्हारे डर से काम करना बंद करने और यकीन से आगे बढ़ने का इंतजार। और अब जब तुम यहाँ हो तो अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अगले हिस्से में तुम जानोगे कि इस शक्ति को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे एक्टिवेट करना है, थ्योरी से नहीं बल्कि प्रैक्टिस से, ताकि तुम आज से ही अनदेखी दुनिया को हिलाना शुरू कर सको। जो अब आने वाला है वो तुम्हें वो इस्तेमाल करना सिखाएगा जिसे दूसरे अभी तक नहीं समझते। सबसे बड़ी गलती जो बहुत से लोग अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जगाते हुए करते हैं, वो ये सोचना है कि उन्हें इसे साबित करने के लिए कुछ असाधारण करना होगा, जैसे उन्हें चमत्कार करने, बीमारों को ठीक करने या भविष्य बताने की जरूरत है ताकि जो उनके अंदर है वो असली लगे। पर यह बात ध्यान से सुनो, तुम्हें शक्ति दिखाने के लिए तमाशे की जरूरत नहीं है। द ब्लू पावर को तालियों में नहीं नापा जाता, उसे माहौल में महसूस किया जाता है। वो पहचान नहीं बल्कि बदलाव खोजती है। असली असर तब नहीं होता जब तुम कुछ करते हो, वो तब होता है जब तुम सिर्फ होते हो। जब तुम एक कमरे में घुसते हो और माहौल बदल जाता है, भले ही तुमने एक शब्द न कहा हो। जब कोई तुम्हारी आंखों में देखता है और एक ऐसी शांति महसूस करता है जिसे वो समझ नहीं पाता, पर उसकी आत्मा उसका शुक्रिया अदा करती है, वो है द ब्लू पावर एक्शन में। ये तुम्हारी बढ़ी हुई इंट्यूशन में, उस समझ में प्रकट होती है जो तुम्हें किसी ने नहीं सिखाई, पर जो तुम्हें एक अलौकिक सटीकता के साथ रास्ता दिखाती है। तुम जानते हो कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। तुम जानते हो कि कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है, भले ही सब कुछ तुम्हें इसके उलट कह रहा हो। तुम्हारी शक्ति ज्यादा करने में नहीं है, ये अलग तरह से वाइब्रेट करने में है, भ्रष्टाचार के बीच ईमानदार बने रहने में है, अपनी शांति बनाए रखने में है जबकि सब टूट रहे हों, अपने असली रूप को धोखा न देने में है, भले ही इसका मतलब मौके खोना हो, क्योंकि तुम्हारा मकसद स्वीकार किया जाना नहीं है, तुम्हें भेजा गया है। द ब्लू पावर हर बार एक्टिवेट होती है जब तुम सच्चाई चुनते हो, भले ही झूठ ज्यादा फायदेमंद हो। हर बार जब तुम माफ करने का फैसला करते हो, भले ही घमंड तुम्हें मना करे। हर बार जब तुम खामोशी में प्रार्थना करते हो और आसमान सबके सामने जवाब देता है। जब तुम आसमान के साथ अलाइन होकर चलते हो तो भौतिक दुनिया तुम्हारे सामने झुकने लगती है, जादू से नहीं बल्कि डिजाइन से। यूनिवर्स ने तुम्हें ये शक्ति दिखावा करने के लिए नहीं दी, उसने तुम्हें ये माहौल को आजाद करने के लिए दी है, उन रास्तों को खोलने के लिए जहां दूसरों को सिर्फ दीवारें दिखती हैं, ताकि तुम्हारी सिर्फ मौजूदगी उन मानसिक ढांचों को तोड़ ढह दे जो पीढ़ियों से तुम्हारे परिवार, तुम्हारे शहर, तुम्हारे खानदान को बांधे हुए हैं। क्या तुम जानना चाहते हो कि इसे रोज कैसे इस्तेमाल करें? जब सब चिल्ला रहे हों तो खामोश रहो, क्योंकि एक चुने हुए की खामोशी गैर मौजूदगी नहीं होती, वो एक ताकत होती है जो जमा हो रही है। जब सब चुप हों तो सच बोलो, क्योंकि जो रोशनी से भरा है उसकी आवाज एक ही ऐलान से अनदेखे समझौतों को तोड़ ढह देती है। जब सब नफरत करें तो प्यार करो, क्योंकि चुने हुए लोगों का प्यार इमोशनल नहीं होता, ये एक अनदेखी तलवार है जो बिना शोर किए राक्षसों को निहत्था कर देती है। और जानते हो ये शक्ति और कब प्रकट होती है? जब तुम वैसा बर्ताव नहीं करते जैसा वो उम्मीद करते हैं, जब तुम उकसावे में नहीं आते, जब तुम इमोशन पर रणनीति चुनते हो, तब अंधेरा घबरा जाता है, क्योंकि तुम घायल आत्मा से काम नहीं कर रहे हो, तुम अपनी शाश्वत जिम्मेदारी से काम कर रहे हो। अपने रोजमर्रा के फैसलों को कम मत आंको। हर वो चुनाव जो तुम आसमान के साथ अलाइन होकर करते हो, तुम्हारी शक्ति को एक्टिवेट करता है। जब तुम बिना कुछ उम्मीद किए मदद करते हो, जब तुम उसे आशीर्वाद देते हो जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, जब तुम रोशनी चुनते हो भले ही चारों ओर अंधेरा हो, यही है आध्यात्मिक रूप से शासन करना। यही है बिना शब्दों के द ब्लू पावर को प्रकट करना। यही है उन कुछ लोगों की तरह चलना जिन्हें सिर्फ बुलाया नहीं गया, बल्कि जिन्होंने कहा, हाँ यूनिवर्स, मैं यहाँ हूँ, मुझे इस उथल पुथल के बीच एक रोशनी के मीनार की तरह इस्तेमाल करो। और अब जब तुम जानते हो कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले हिस्से में तुम जानोगे कि सबसे मुश्किल हमले ठीक तब क्यों आए जब तुमने बदलना शुरू किया। और जो तुम सुनोगे वो तुम्हें समझाएगा कि हर वो जंग जो तुमने जी, वो कोई रुकावट नहीं थी, वो उस चीज की एक भविष्यवाणी वाली पुष्टि थी जिसे तुम अब आजाद करने वाले हो। क्या तुमने कभी महसूस किया कि जितना तुम अपने मकसद के साथ अलाइन हो रहे थे,
उतना ही तुम्हारा माहौल हिंसक होता जा रहा था कि रोशनी की तरफ हर एक कदम एक नई परछाई को जगा रहा था कि ठीक जब तुम ऊपर उठना शुरू कर रहे थे, तुम्हारे आसपास सब कुछ ढहता हुआ सा लग रहा था। वो कोई इत्तेफाक नहीं था, वो एक आध्यात्मिक ऐलान था, एक संकेत कि तुम्हारी छिपी हुई शक्ति एक्टिवेट हो रही थी। और आध्यात्मिक दुनिया ये तुमसे पहले जानती थी। हमले इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम कुछ गलत कर रहे थे, वो इसलिए आए क्योंकि पहली बार तुम कुछ सही कर रहे थे। अंधेरा अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता, वो सिर्फ उसी चीज के खिलाफ जंग छेदता है जो खतरा बनती है। और अगर तुम्हें धोखा दिया गया, जलील किया गया, अलग थलग किया गया या मैनिपुलेट किया गया, तो वो इसलिए नहीं कि तुम कमजोर थे, वो इसलिए था क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वो बदलाव का एक दरवाजा है। हर धोखा एक नाकामी नहीं था, वो एक फिल्टर था। यूनिवर्स ने कुछ लोगों को अपने नकाब उतारने की इजाजत दी ताकि वो तुम्हारे साथ मकसद की दहलीज पार न कर सके। हर रिजेक्शन एक अकेलापन नहीं था, वो एक नई दिशा थी। यूनिवर्स नहीं चाहता था कि तुम वहां रहो जहां तुम्हें सिर्फ बर्दाश्त किया जाता, वो तुम्हें उन जगहों पर ले जाना चाहता था जहां तुम्हें सम्मान दिया जाता। हर आंसू जिसे तुमने सोचा कि वो बेकार गया, उसे इकट्ठा किया गया। हर खामोश रात जिसे तुमने सोचा कि किसी ने नहीं देखा, उसे दर्ज किया गया। जब दुनिया सोच रही थी कि तुम गिर रहे हो, तब आसमान जानता था कि तुम्हें एक्टिवेट किया जा रहा है, क्योंकि चुने हुए के सफर में एक ऐसा दौर आता है जहां यूनिवर्स तुम्हें दर्द से गुजारता है, तुम्हें तबाह करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत को पवित्र करने के लिए। और हाँ, तुम्हें गलत समझा गया, तुम पर उंगलियां उठाई गई, तुम्हें उन लोगों ने गलत समझा जो तुम्हें जानने की कसम खाते थे, पर यहां तक कि वो भी तुम्हारी भविष्यवाणी वाली ट्रेनिंग का हिस्सा था। जानते हो इतना दर्द क्यों हुआ? क्योंकि वो कोई साफ साफ दुश्मन नहीं थे, वो करीबी लोग थे। और ये कोई गलती नहीं थी, ये एक दिव्य सीख थी। जो शक्ति तुम्हारे अंदर है वो इंसानी तालियों पर निर्भर नहीं रह सकती। यूनिवर्स ने तुम्हें अकेलापन दिया ताकि वो तुम्हें अपनी आवाज सुनना सिखा सके। उसने रिजेक्शन की इजाजत दी ताकि तुम्हारी समझ को तेज कर सके। उसने नुकसान की इजाजत दी ताकि वो तुम्हें नए के लिए तैयार कर सके। और अब जब तुम पीछे मुड़ कर देखते हो तो सब कुछ जुड़ जाता है। जो दरवाजे बंद हुए उन्होंने तुम्हें रोका नहीं, जो दोस्त चले गए उन्होंने तुम्हें खाली नहीं किया, जो लड़ाइयां तुम्हें लगभग तोड़ चुकी थीं उन्होंने तुम्हें सिर्फ आसमान के प्रति और ज्यादा संवेदनशील और सिस्टम के लिए और ज्यादा अनदेखा बना दिया। तुम्हें खामोशी में गढ़ा गया ताकि तुम सबके सामने असर डाल सको, और जो कुछ भी तुम्हें तोड़ डीच रहा था वो असल में तुम्हें आजाद कर रहा था। दुश्मन ने तुम्हारे आज पर हमला नहीं किया, उसने तुम्हारे भविष्य पर, तुम्हारी आवाज पर, तुम्हारी विरासत पर हमला किया, क्योंकि अंधेरा पहले से ही महसूस कर सकता था कि अगर तुम जाग गए तो तुम खतरनाक हो जाओगे। और तुम अब जाग चुके हो। आज तुम बिना डरे कह सकते हो, वो मुझ पर हमला नहीं कर रहे थे, वो मुझे पहचान रहे थे। और सबसे ताकतवर बात ये है, तुम सबसे बच गए, सबसे, यहाँ तक कि खुद से भी। और अब जो कुछ भी तुमने खोया उसकी भरपाई उससे होगी जो आसमान ने पहले ही तैयार कर रखा है। पर यह यहाँ खत्म नहीं होता, क्योंकि जो अब आने वाला है वो इस मैसेज का सबसे पवित्र पल है। एक आखिरी रहस्योद्घाटन जो न सिर्फ तुम्हें हिला देगा बल्कि आध्यात्मिक रूप से हर उस चीज पर मुहर लगा देगा जो तुमने अब तक हासिल की है। तो निष्कर्ष के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इसे सुनने के बाद कोई शक नहीं रहेगा कि तुम्हारे अंदर की नीली आग अब जलना शुरू हो चुकी है। वो पल आ गया है। कल नहीं, जब तुम तैयार महसूस करो, तब नहीं, जब सब कुछ परफेक्ट हो, तब नहीं, अभी। आसमान तुम्हारे कदम का इंतजार कर रहा है और आध्यात्मिक दुनिया तुम्हारे जागने से पहले ही कांप रही है, क्योंकि तुम अब ये दिखावा नहीं कर सकते कि तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो। तुम अब ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते जैसे तुम आम हो, जबकि तुम्हारे अंदर सब कुछ चीख रहा है कि तुम्हें असाधारण के लिए बनाया गया था। तुम पर जन्म से पहले ही एक निशान लग चुका था, एक ऐसे मकसद के साथ मुहर लगी थी जिसे रद्द नहीं किया जा सकता। और भले ही तुमने इसे सालों तक छिपाने की कोशिश की, भले ही तुमने फिट होने की, अपनी आवाज को धीमा करने की, नजर में न आने की कोशिश की, तुम्हारे अंदर की वो नीली आग मरी नहीं। वो सिर्फ अपने वक्त का इंतजार कर रही थी, और वो वक्त यही है। तुम्हें भीड़े के पीछे चलने के लिए नहीं बनाया गया था, तुम्हें उन्हें जगाने के लिए भेजा गया था। तुम जगह घेरने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम दरवाजे खोलने के लिए पैदा हुए हो। तुम एक चाबी,
एक फ्रीक्वेंसी, एक ऐसा बुलावा लेकर चलते हो जिसकी नकल नहीं की जा सकती और जिसे दुश्मन तबाह नहीं कर सका, क्योंकि वो समझ नहीं पाया कि ये काम कैसे करता है। यूनिवर्स ने तुम्हें बचाने के लिए छिपाया था। उसने तुम्हें आग में गढ़ा ताकि वो तुम्हें एक ऐसी मजबूती दे जो दिखती नहीं पर पूरी किस्मतों को संभाले रखती है। और अब दुनिया देखेगी, वो देखेगी कि आसमान ने खामोशी में क्या तैयार किया। वो देखेगी कि जो कुछ भी तुमने सहा, जो कुछ भी तुम रोए, जो कुछ भी तुमने खोया, उसका एक शाश्वत मकसद था। अब तुम पीछे नहीं हट सकते। अब तुम जो महसूस करते हो उसे नकार नहीं सकते। अब तुम जो लेकर चलते हो उसे चुप नहीं करा सकते, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व अंधेरे के लिए एक खतरा है और उन लोगों के लिए एक उम्मीद है जो अभी भी सोए हुए हैं। इसे अब कमेंट में अपनी पूरी आत्मा से ऐलान करो, मैं अपनी ब्लू पावर को एक्टिवेट करता हूँ। अब मैं नहीं रुकूंगा। कि आध्यात्मिक दुनिया इसे सुने, कि आसमान इसका जश्न मनाए और कि अंधेरा कांप उठे, क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम वही नहीं हो और जो तुम्हारे अंदर अभी अभी जला है उसे अब बुझाया नहीं जा सकेगा। अब शुरू करो, अपनी आवाज का इस्तेमाल करो, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करो, अपनी नीली आग का इस्तेमाल करो। दरवाजे खुले हैं, तुम्हारा नाम पहले ही पुकारा जा चुका है और तुम्हारा समय अभी अभी शुरू हुआ है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है।